इन वीडियोस का फायदा केवल इतना ही नहीं है मित्रों कि आप इन वीडियोस को देख करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, आप लगे हाथ कुछ अर्निंग भी कर सकते हैं हमारी रेफरल स्कीम के थ्रू। अगर आप इन यूट्यूब वीडियोस को देख रहे हैं और आप किसी स्टूडेंट को हमारी क्लासेस लाइव वाली जो पेड क्लासेस है उनको रेफर करते हैं, तो स्टूडेंट को जस्ट इतना ही बोलिएगा कि हमसे कॉन्टैक्ट करते टाइम वो जस्ट हमें इतना बता दे कि जिस स्टूडेंट ने उसको रेफर किया उसका नेम क्या और मोबाइल नंबर क्या है, तो हम आपको कैशबैक दे करके चलेंगे जिसने उस स्टूडेंट को रेफर किया होगा हमारे पास। एंड दूसरी बात यह है, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना जरूरी है, क्योंकि हम आपका मोबाइल नंबर ऐप से ही कंफर्म करेंगे कि आपने हमारी ऐप डाउनलोड की है या नहीं। इसके बाद और भी बेनिफिट जो उस स्टूडेंट को मिलेंगे जो हमारी पेड लाइव क्लासेस खरीदेंगे, जो खाली इस यूट्यूब चैनल से कवर नहीं कर रहे होंगे क्लासेस को, उसमें आता है एमटीपी, आईटीपी, पीवाईक्यू की कवरेज, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इनके बिना सीए, सीएस या सीएमए का कोई लेवल क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये भी एक सच्चाई है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के सभी मटेरियल जब आप कवर अप करके जाते हैं तभी एग्जाम अच्छे से कर पाते हैं, और रैंक भी उन्हीं लोगों की आती है जो इनको कवर करते हैं। तो पेड क्लासेस में आपको बहुत अच्छे से करवाया जाएगा। फिर एक और समस्या रहती है स्टूडेंट्स की, सर हमें ना एग्जाम से पहले कुछ याद नहीं आ रहा, क्योंकि हमने टेस्ट वेस्ट बिल्कुल दिए नहीं थे। तो हमारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज भी रहेगी, कंबाइंड टेस्ट भी होंगे, एंड आपको वो चेक होके मिलेंगे। जो भी आपका इंस्टीट्यूट है, सीए, सीएसओ या सीएमए हो, उसके चेकिंग पैटर्न के हिसाब से आपको वो टेस्ट चेक होके मिलेंगे। सबसे बड़ी खास बात यही है, टेस्ट तो सब जगह होते हैं लेकिन चेक होके नहीं मिलते, और आपकी कमियां भी आपको बताई जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे आपको। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम से पहले ना चाहते हुए भी कितनी कोशिश करो समझाने की, चीजों को मगअप करके बैठ जाते हैं और लास्ट टाइम पे कहते हैं अब कैसे हो, अब कैसे क्लियर करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो आपको क्लासेस में, पेड क्लासेस में कवर अप कराए जाते हैं, अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल ही बेड़ा कर रखा है, उन क्वेश्चंस को भी कवर अप करें तो उनको अच्छा स्कोर करने में मदद मिलती है, ऐसा देखा गया है। केबीसी राउंड होते हैं पेड क्लासेस में, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और उनके विनर्स को हम गिफ्ट हैम्पर भी देते हैं, और ये भी हमारी ऐप पर ही हम लोग करके चलते हैं। प्रॉपर मेंटोरशिप, गाइडेंस और स्ट्रेटजीज प्रिपरेशन में मदद मिलेगी आपको। 3 मेंटोरशिप मिलेंगी, हाफ आवर ईच की, जिसमें पर्सनली आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी समस्या चल रही है एग्जाम से पहले या एग्जाम्स के दौरान, आप उन 3 कॉल्स का फायदा ले सकते हैं। ठीक है, डाउट सेशन हर हफ्ते रहेंगे। इसके लिए आप टेलीग्राम में हमारा जो चैनल है वो भी डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। वहां पे कुछ फ्री नोट्स, रिवीजन चार्ट्स या समरी चार्ट्स भी हम प्रोवाइड करते रहते हैं, उसको भी जरूर डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे भी हमसे कनेक्ट हो जाइएगा। और हमारी जो क्वेश्चंस बुक मिलती है, नोट्स बुक जो हमारी होती है, वो तो कलरफुल होती है, आपको पीडीएफ चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए, मिल जाएगी, लेकिन हमारी क्वेश्चंस बुक पे सब कुछ एक ही प्लेस पे होगा। स्टडी मेटल के क्वेश्चंस, एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर, पीवाईक्यू मतलब, वो सब एक ही प्लेस पे होगा। आपको कुछ भी और रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आप इस बुक को रेफर कर लेना। एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपकी पहुंच से बाहर नहीं होगा। अनलिमिटेड व्यूज रहेंगे हमारी ऐप पर। जो लाइव क्लासेस हम लेंगे वो आपके एग्जाम्स तक अनलिमिटेडली आप देख सकते हैं, जितनी बार आप देखना चाहें। उसके बाद और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज जो निकल करके आती हैं वो ये है कि आप अगर एक बार भी हमसे एसोसिएट हो जाते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, आपको एग्जाम फॉर्म भरना है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, कोई अपडेट नोटिफिकेशन आई है इंस्टीट्यूट की, या फिर आपका जो रिजल्ट है वो सारी चीजें आपको आपके व्हाट्सएप पर, ईमेल पर हम लोग सेंड करेंगे अपनी तरफ से। हमारी जिम्मेदारी रहेगी, आपको जस्ट एग्जाम फॉर्म की या रजिस्ट्रेशन की फीस हमें ट्रांसफर करनी होगी। बाकी लीगल फॉर्मेलिटीज जो भी है वो सारी हम पूरी करके चलेंगे आपके बिहाफ। तो फ्रेंड्स, देरी ना करें और पेड वर्जन परचेज करने की कोशिश करें अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं या आपको बहुत रैंक होल्डर वाली कैटेगरी में आना है। स्टिल हमारी जो इन क्लिप्स में जो मटेरियल आपको कवर अप करवाया गया है वो भी बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी पेमेंट अफोर्ड, तो वो यहां से बिल्कुल काम चला सकते हैं। आप देखिएगा आपका बहुत सारा सिलेबस जो है वो कवर अप हो चुका होगा, लेकिन केवल यही वीडियो से आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएं इस बात की गारंटी नहीं है। इसीलिए हम ये चीज कहते हैं कि पेड वर्जन का बेनिफिट बढ़िया रहेगा। स्टिल कोई बहुत नीडी दोस्त है तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, इस पूरी प्लेलिस्ट को शेयर करें, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारा ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है ऐसी भी कोई बात नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा सोशल वेलफेयर करना है ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल भी झूठ बोल के आपसे नहीं चलूंगा किसी भी लेवल पर कि पहले आपको कह दूं कि भाई फ्री 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 और बाद में आपसे कहूं कि आ जाइए भाई पेड वर्जन में आ जाइए। और फैकल्टीज की तरह हमें ये काम नहीं करना है। रिस्पेक्ट वही है जहां आप एक बार बात बताओ और सही बात बताओ। सही बात यह है कि हम पेड वर्जन के थ्रू ज्यादा बेनिफिट्स अवेलेबल कराते हैं, उसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। लेकिन हाँ, यह बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जितना भी कंटेंट हम यूट्यूब पे अवेलेबल कराएंगे वो स्टूडेंट्स को बहुत फायदा देगा, नीडी स्टूडेंट्स को उनसे फायदा जरूर होगा। वो हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब मेन पार्ट का मजा लीजिए, आप वीडियो पर आइए मेन पार्ट पर। थैंक यू।
हेलो एवरीवन, गर्ल्स एंड बॉयज़, वेलकम बैक अगेन। बहुत बहुत स्वागत है एक और तड़कते भड़कते लेक्चर के अंदर। जो हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, इसमें टोटल हमारे पास 12 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 6 हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं, 4 हमने कराए थे, एक होमवर्क दिया था और एक ऑलरेडी हमारे कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन में कवर हो गया था। आज भी सिनेरियो सेम रहने वाला है, बचे हुए 6 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से 4 हम करेंगे, एक होमवर्क और एक आप पाएंगे ऑलरेडी कवर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 से अपना डिस्कशन में आगे बढ़ाता हूं। अ फायर अकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ मेसर्स कैलाश एंड कंपनी ऑन 30 सितंबर 2021। बहुत बुरा हुआ। नाम तो कैलाश है, शिव जी का नाम है, बट ये भी आग से बच ना पाए, इनके यहाँ पर भी आग लग गई 30 सितंबर 2021 को। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 21 टू 30 सितंबर 21। साल का पहला दिन 1 अप्रैल 2021 है। यहाँ से आपको संकेत मिल जाते हैं कि फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो जब 21-22 साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 2021 को, उस साल में अभी केवल अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने ही बीते थे और इन्होंने पता नहीं क्या क्या प्लानिंग कर रखी थी भविष्य के लिए, लेकिन 1 मिनट में सारी प्लानिंग धरी रह गई और 6 महीने बाद 30 सितंबर का वो मनूस दिन जिस दिन आग लग गई दुकान के अंदर। यू आर रिक्वायर्ड टू एसरटेन द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी फाइल्ड विद द इंश्योरेंस कंपनी फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक। लेकिन भला हो कैलाश जी का, जिन्होंने इंश्योरेंस करा रखा था, इसलिए इन्हें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल जाएगा। कैलाश जी आपको बुलाते हैं कि भाई प्रोफेशनल साहब ज़रा इधर आइए और ज़रा ये डाटा का इस्तेमाल करके हमें क्लेम बताइए कि हम इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम ले सकते हैं। जो होना था वो हो गया बुरा हमारे साथ, अब हमें रिकवरी का जरिया बताओ, इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम मांगे। आप वही बातें लगाएंगे जो मैंने आपको सिखाई और कैलाश जी को क्लेम निकाल के दे देंगे। कंपनी हैज टेकन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर 75,000 विच इज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। आपने कैलाश जी से पूछा इंश्योरेंस कितने का करा रखा था, सम इंश्योर्ड बताओ। उन्होंने कहा 75,000। एवरेज क्लॉज था या नहीं? उन्होंने कहा हाँ था। वैल्यू ऑफ गुड सैलवेज वाज एस्टिमेटेड एट 27,000। तुमने पूछा सारा सामान जल गया, कुछ बचा भी लिया? कैलाश जी ने बताया 27,000 का सामान आग में से बचा लिया गया है। एवरेज रेट ऑफ जीपी 20% रहता है थ्रू आउट, और डाटा जो अवेलेबल है ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, वेजेस है, सेल्स है, गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू कंसाइनी, एक नया पॉइंट है, और फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूटेड 2500 रुपये। ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, ठीक है। क्या हमें पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट है? जल्दी से अपने दिलो दिमाग से पूछो और मुझे बताओ, क्या तुम्हें जरूरत है पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की? नो। जीपी रेशियो गिवन है 20%। क्यों हम पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने लग गए? हमारे दिमाग में कोई खुजली थोड़ा ना है। हम केवल इसी साल का 1 अप्रैल 21 से अप टू द डेट ऑफ फायर 30 सितंबर 2021 तक का ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। चलो जी शुरुआत करते हैं। सर पैड पे आ जाओ। हाँ, और कहाँ हूँगा मैं, पैड पे ही आ रहा हूँ। ये लो सॉल्यूशन नंबर 7। ये बिना टीकाकरण मांगता है डेली, तब चलता है। सॉल्यूशन नंबर 7, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 to 30th of September 2021। पर्टिकुलर्स अमाउंट। अभी वो दिन नहीं आए हैं जब तुम्हारा एग्जाम एक्सेल पर होने लगे और तुम्हें ऑलरेडी बने बनाए फॉर्मेट मिलने लगे हैं, उसमें कुछ साल बाकी हैं। तब तक ये बोरिंग काम आपको भी और मुझे भी करना ही पड़ेगा। चलो, टू ओपनिंग स्टॉक। 1 अप्रैल 2021 को क्वेश्चन ने ओपनिंग स्टॉक साफ साफ दे रखा है 1,20,000। उठाया और चेप दिया, यही तो काम है तुम्हारा। टू परचेजेस। परचेजेस कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर? परचेजेस है 2,40,000। लेकिन मैं अगर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से फ्लैश करूं तो 2,40,000 की परचेजेस तो है,
लेकिन क्वेश्चन ने और भी कुछ लिखा हुआ है। इसमें से 25,000 तो कौन ले गया था, ओनर ले गया था 25,000 अपने घर पे, वो सेल वैल्यू दे रखी है, सेल वैल्यू दे रखी है, तो हम इसे सेल मान के सेल ट्रीट करेंगे। एक और क्वेश्चन था जो हमने पहले किया था, उसमें भी ओनर अपने घर कुछ ले जा रहा था, हमने ड्राइंग मान के परचेज से माइनस कर दिया था। यहाँ पे सेल वैल्यू गिवन है तो हम मानेंगे प्रोप्राइटर को भी नॉर्मल दाम पर ही बेचा गया है, सेल ही हुई है, तो इसे सेल की तरह ट्रीट करेंगे। 7th पॉइंट देखेंगे, फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूटेड, ये तो परचेज से माइनस होता है 2,500, ये आपको परचेज से माइनस करना पड़ेगा। और सर 6th पॉइंट क्या है, गुड सेंड टू कंसाइनी और 20 सितंबर लाइंग अनसोल्ड विद देम 18,000। कौन होते हैं कंसाइनी? सर हमें फाउंडेशन का थोड़ा धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है, उसमें कंसाइनमेंट नाम का चैप्टर होता था, और कंसाइनी का मतलब होता था जिस व्यक्ति को हमने सामान भेजा है कि भाई तू अपने यहाँ पे सेल कर दियो, सेल वैल्यू हमें दे दियो, अपना कमीशन अपने पास रख लियो, सेल वैल्यू में से काट करके। कंसाइनी का मतलब होता है एजेंट, सेलिंग एजेंट। तो सेलिंग एजेंट को आपने कुछ सामान भेजा है बेचने के लिए, वो बिका नहीं है, 18,000 का सामान है, लेकिन एक बात बताओ, वो सामान किसके गोदाम पर होगा? कंसाइनी के गोदाम पर। आग किसके गोदाम पे लगी है? तुम्हारे गोदाम पे। तो इस 18,000 में आग लगी होगी? नो, नॉट एट ऑल। तो उस पर क्लेम मिलेगा? नहीं, उस पर क्लेम डालना भी मत, इंश्योरेंस कंपनी वाले हंसेंगे, कैलाश जी से कहेंगे अरे किस प्रोफेशनल को पकड़ ला है, किसने क्लेम निकाल के दिया है, उस सामान में आग ही नहीं लगी, कंसाइनी क्या रखा हुआ, इसके पैसे क्यों दें हम? ठीक है सर, फिलहाल अभी 2,500 ही माइनस करना है परचेज में से। तो परचेजेस 2,40,000 माइनस फ्री सैंपल्स 2,500 रुपये, यह आ जाएगा 2,37,500 रुपीज़। वेजेस भी दे रखी थी क्वेश्चन ने आपको, 2 वेजेस जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है उसके अमाउंट है 75,000, बट 5,000 मशीन की वेजेस है, वो माइनस कर देना। सर यही एडजस्टमेंट है क्या? हाँ यही है, घुमा फिरा के एडजस्टमेंट यही पेपर में आ जाएंगी, घबराते क्यों तुम। 70,000 सेल्स का अमाउंट गिवन है 3,10,000, सेल्स अमाउंट गिवन है 3,10,000, और प्रोप्राइटर जो ले गया है निकाल करके 20 कितना ले गया प्रोप्राइटर? 25,000, उसे भी सेल्स में ऐड कर दो। प्रोप्राइटर को भी हमने बाहर वाले आदमी की ही तरह ट्रीट किया है और सेल वैल्यू पर उसे सामान बेचा है। 3,35,000 हो जाएगा ये, 3,35,000। ठीक है सर। और क्वेश्चन में क्या है? और तो कुछ नहीं है भाई साहब। ठीक है जी, चलो एक वो कंसाइनी के पास जो स्टॉक रखा हुआ है, वो तो जो क्लोजिंग स्टॉक निकल करके आएगा ना, उसके 2 टुकड़े कर लेंगे, क्या दिक्कत है। फिलहाल क्लोजिंग स्टॉक के बैलेंसिंग फिगर निकाल करके बताओ कितना आएगा। कैलकुलेटर कहाँ है? प्रकट हो। ये लो जी, मैं आ गया, कैलकुलेटर प्रकट हो गया। 1,20,000 प्लस 237,500 प्लस 70,000 माइनस 3,35,000, 92,500। फिलहाल ये आ रहा है 92,000। ओहो सॉरी, लिटिल मिस्टेक। अभी हमने ग्रॉस प्रॉफिट तो निकाला ही नहीं, वही मैं कहूँ कम कैसे आ गया। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट निकालें फटाफट से। 3,35,000 और जीपी रेशो क्वेश्चन में आपको गिवन था 20%। कितना हो जाएगा ये? 3,35,000 इंटू 20%, 67,000। अब देखते हैं जरा वो कितना आएगा। 67 प्लस 70 और 20, 190 प्लस 237,500 माइनस 3,35,000, 159,500। चलो 159,500, लेकिन इसके 2 टुकड़े करो। इसमें से कुछ तो कंसाइनी के पास रखा हुआ है। कंसाइनीज गोडाउन पर कितना स्टॉक है? 18,000, उसका तो क्लेम मिलेगा नहीं। तो जो आपके खुद के गोडाउन पर रखा हुआ है अदर स्टॉक, वो बच गया 141,500, इस पर क्लेम मिलेगा आपको। टोटल कितना आएगा भाई इनका? प्लस 18 प्लस 335, 494,500, 494,500।
एक्चुअल लॉस कितना हो जाएगा? एक्चुअल लॉस भाई 141,500 में से साल्वेज कितनी थी? 27,000। स्टॉक सैल्वेज 27,000। एसएस मतलब स्टॉक सैल्वेज। ये हो गया 1,14,500। 1,14,500। देयरफॉर क्लेम हो जाएगा सम इंश्योर्ड यानी कि 75,000 डिवाइडेड बाय फिजिकल स्टॉक इन ओनर्स गो डाउन 141,500 इंटू एक्चुअल लॉस 1,14,500 कितना आता है? 75,000 1,14,500 141,500 60689 रुपीज 60689। दिस इज द आंसर। ये है हमारा आंसर। सॉल्यूशन नंबर 7 भी होता है यहां पर खत्म। सॉल्यूशन 7 खत्म। नोट इट डाउन फटाफट। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। हमने नोट कर लिया। अरे किसी ने नहीं भी लिखा तो कौन सा लाइव ले रहे हो, रिकॉर्डेड देख रहे हो, पॉज करके लिख लो भाई। हाँ हाँ सर हमें पता ही है ये ट्रिक। तो बस तो फिर आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 8। सेकेंड जून 2022 को देयर अकर्ड अ फायर इन द वेयरहाउस ऑफ मिस्टर जैक एंड हिज टोटल स्टॉक वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब भाई अंग्रेज है तो आग नहीं लगेगी क्या? मिस्टर जैक हुआ तो क्या सही, उसके यहाँ भी आग लग गई। हाउएवर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड सेव्ड। आपको 1 अप्रैल 21 का स्टॉक दे रखा है। 1 अप्रैल 21 याद रखना जिस ईयर में आग लगी है वो है 2 जून 2022। अगर फाइनेंशियल ईयर होगा तो ये साल 1 अप्रैल 2022 पे शुरू हुआ होगा। अगर कैलेंडर ईयर है तब भी ये साल 1 जनवरी 22 पे शुरू हुआ होगा। तो अगर अप्रैल 21 का स्टॉक है वो तो मतलब पिछले साल का ही स्टॉक है, यानी पिछले साल का डाटा दे रखा है। ये क्लियर इस बात का संकेत है कि आपको पिछले साल का अकाउंट बनाना पड़ेगा। नीचे कहीं भी आपको जीपी रेशो गिवन नहीं होगा। अगर आप ये पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप पाएंगे इसके जैसा एक एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी कवर करा चुका हूं। एग्जाम्पल नंबर 3 जो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल समझाए थे नोट समझाने के लिए, उसमें एग्जाम्पल नंबर 3 पे आओ, यू वुड फाइंड कि एग्जैक्ट यही फिगर्स थी। तो एग्जाम्पल समझाने का ऑब्जेक्टिव यही था, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और क्वेश्चन भी पूरा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑलरेडी कवर्ड, इसको करने की जरूरत अब नहीं है। कितना अच्छा लगता है जब हम क्वेश्चन को स्किप करके आगे चल जाते हैं और हम पाते हैं कि करने की जरूरत ही नहीं है। 9 भी कर दे स्किप? नहीं, ऐसे ऐसे काम नहीं करने। 9 स्किप नहीं कर सकते हैं। 9 को पढ़ते हैं जरा हम। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एसरटेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2022। ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 21 को दे रखा है 28,500, परचेजेस 152,500, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 30,000, सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, एडमिन एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। ये तीनों सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल एक्सपेंस तीनों ही आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। तो बताओ क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं? नहीं सर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में नहीं आते हैं, इनको कंसिडर नहीं करना। P&L में जाते हैं। P&L थोड़े ना बनाते हैं इस चैप्टर में, हम ट्रेडिंग बनाते हैं, इनको भूल जाओ। क्यों दे रखा है सर फिर क्वेश्चन ने? तुम्हारा दिमाग खराब करने के लिए दे रखा है, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। तुम भावनाओं में बह जाओ और इन्हें डायरेक्ट एक्सपेंसेस मान करके ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाओ और गलत कर दो, इसलिए दे रखा है। इग्नोर देम कंप्लीटली। नीचे एक बहुत ही खतरनाक लाइन लिखी हुई है, उस खतरनाक लाइन को जरा पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आपको फाउंडेशन में इन्वेंट्री का चैप्टर याद हो तो ये क्वेश्चन इन्वेंट्री वैल्यूएशन में भी हमारे पास था फाउंडेशन के अंदर। खैर कोई बात नहीं, याद नहीं है तो आओ सुनते हैं। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 21, कह रहे हैं ऊपर जो आपको 1 अप्रैल 2021 का स्टॉक दे रखा है, उस स्टॉक को वैल्यू करते वक्त a sum of 3,500 was written off on a particular item which was originally purchased for 10,000 and was sold during the year for 9,000. Bearing the transaction relating to this item, the GP earned was 20% on sales. सर आपने बताया नहीं QPL में बाउंसर्स भी आएंगी हैं? ये तो सिर के ऊपर से गया, बिल्कुल समझ ही नहीं आया क्या लिखा हुआ है। इसकी हिंदी पैड पर ही होगी। यहाँ तुम्हें मैं बोल बोल के समझाना शुरू कर दूं तो तुम भी कंफ्यूज और मैं भी परेशान।
इसको हम वहीं पर पैड पर ही डील करेंगे कि ये कह क्या रहा है हमसे। चलो वहीं चलते हैं अपने पैड पर। हेलो हेलो जी सनम हम आ गए, पैड पर सॉल्यूशन नंबर, अरे कौन सा था भाई, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, 9, सॉल्यूशन नंबर 9। सॉल्यूशन 9 में लिखो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। हम भूल जाते हैं कि क्वेश्चन में कुछ अलग लिखा हुआ था, लेट्स फॉरगेट। हम एक ही बात पर ध्यान देते हैं कि जो हमारी प्रोसेस है हम उस प्रोसेस से ही चलते रहे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, पीरियड जो है वो है 31 मार्च 12 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 12। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसने क्लोजिंग स्टॉक मांगा है आपसे, ठीक है। तो मेमोरेंडम वर्ड ज़रा हटा देंगे, ये ट्रेडिंग अकाउंट ही हो जाएगा। क्लेम ब्लेम तो निकालना ही नहीं है इसमें, बस हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना था। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, टू ओपनिंग स्टॉक। अभी जो मैं कह रहा हूं वो करते हुए चलो। ओपनिंग स्टॉक को इनर कॉलम में लिखना, बाहर मत लिख देना। क्वेश्चन ने दे रखा है 28,500, बट इनर कॉलम में लिखो, बाहर मत लिखो। उसके बाद परचेजेस गिवन है, एक लाइन छोड़ देना और, ठीक है। परचेजेस गिवन है 1,52,500, उसको लिख दो 152,500। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो ट्रेडिंग अकाउंट में ज़रूर आएंगे, बाकी को भूल जाना, वो P&L आइटम है 30,000। सेल्स भी दे रखी है सर क्वेश्चन ने हमें, हाँ बिल्कुल सेल्स भी लिखो, बाय सेल्स कौन मना करता है, लेकिन लिखना इनर कॉलम में ही। अभी 2,49,000। ये सारी करामात उस पॉइंट की है जो मैं समझाऊंगा तो तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें जीपी रेशियो तो दे ही रखा था 20%। हाँ सर क्वेश्चन ने जीपी रेशियो दे रखा था 20%, बस तो फिर, लेकिन अभी सेल्स में एडजस्टमेंट है इसलिए 20% निकाल देंगे, बाद में जैसे ही सेल्स मिलेगी और क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर निकल करके आ जाएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर। अब उस एडजस्टमेंट के बारे में मैं बात करता हूं। कह रहे हैं पिछले साल कुछ सामान 10,000 में खरीदा था, कोई स्टॉक आपने परचेज किया था पिछले साल जिसकी कॉस्ट थी 10,000, और इस आइटम को कोई खरीद नहीं रहा था, ये स्टॉक बिक नहीं रहा था, इसलिए आपने इसके दाम सस्ते करने का फैसला किया। हो सकता है ये डैमेज हो गया हो सकता है आउटडेटेड हो गया हो, टेक्नोलॉजी इसकी पीछे रह गई हो, इसीलिए लोगों ने खरीदना बंद किया। तो आपने कहा इसकी वैल्यू गिरानी पड़ेगी। आपने इसमें से 3,500 रुपये राइट ऑफ कर दिए थे पिछले साल। आपने कहा इसे केवल 6,500 का रहने दो। क्वेश्चन में लिखा हुआ था, आइए लास्ट लाइन पढ़ते हैं, एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 21। पिछले साल जब हम स्टॉक निकाल रहे थे 3,500 रुपये हमने राइट ऑफ कर दिए थे एक ऐसे आइटम पर विच वॉज ओरिजिनली परचेज फॉर 10,000, जिसे ओरिजिनली हमने पहले शुरुआत में 10,000 में खरीदा था पिछले साल। वो बिका नहीं तो स्टॉक में लेना पड़ेगा, पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक में। पिछले साल आइटम खरीदा, बिका नहीं तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक बनेगा। हम 10,000 पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक में लिखने वाले थे, लेकिन हमने क्या किया, उसे सस्ता करने का फैसला किया, राइट ऑफ कर दिया कि भाई अब ये बिक नहीं रहा है, इसलिए 3,500 कम कर दो। इसकी वैल्यू रह गई थी केवल 6,500। जब हमने इसे प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग स्टॉक में लिखा तो इसकी वैल्यू थी 6,500। पहले तो मुझे बताओ, प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग स्टॉक में अगर हमने ये 6,500 लिखा तो क्या ये इस करंट ईयर का जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं उसके ओपनिंग स्टॉक में भी आ गया होगा? इस 28,500 में भी ये शामिल होगा? यस और नो? सर ये कोई पूछने वाली बात है? अच्छा पैड शो नहीं हो रहा, पैड देखो, ये देखो, तो ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन गया होगा, ऑफ कोर्स इस 28,500 में शामिल होगा। ये 6,500 हमें इस 28,500 में से हटाना पड़ेगा।
सर वाई माइनस करना पड़ेगा एबनॉर्मल आइटम के नाम से। जो आइटम ऑफ स्टॉक अपनी कॉस्ट से भी नीचे चला जाता है उस आइटम को हम एबनॉर्मल कहते हैं, असाधारण कहते हैं। जो आइटम जितने में खरीदा था उतने का भी नहीं बिक पा रहा है, उससे भी नीचे चला गया है, दोज आइटम्स आर कॉल्ड एबनॉर्मल आइटम। और अब मैं दिखाता हूं आपके नोट्स जहां पर मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में लिखवाया था कि इफेक्ट ऑफ एबनॉर्मल आइटम हैज टू बी एलिमिनेटेड। आइए जरा देखते हैं जरा एक बार, 1 सेकेंड, लेट मी शो यू। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ एबनॉर्मल आइटम्स आर एलिमिनेटेड। ये पॉइंट समझना बाकी रह गया था, इफेक्ट्स ऑफ द एबनॉर्मल आइटम आर एलिमिनेटेड। अगर कोई आइटम एबनॉर्मल है, अपनी कॉस्ट से भी नीचे चला गया है कोई स्टॉक, तो फिर हम उसे हटा देंगे। वैसे भी अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन ने एक लाइन और लिख रखी है। कौन सी लाइन सर? बेरिंग द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम। इस आइटम के सारे इफेक्ट्स को हटा दो। बेरिंग का मतलब होता है जो भी इस आइटम से संबंधित इफेक्ट्स हैं सबको हटा दो। जहां पर भी ये एबनॉर्मल आइटम जुड़ा हुआ है वहां से इसको एलिमिनेट कर दो, तब जाकर के जीपी रेशियो 20% है उसे यूज करो। ठीक है, क्वेश्चन खुद कह रहा है एबनॉर्मल आइटम का इफेक्ट हटाने के लिए। ठीक है सर, चलो जी चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो अब हमारा ये कितना आ जाएगा भाई साहब? -6500, ये हो जाएगा 22,000, 22,000। जो एबनॉर्मल आइटम होते हैं ना वो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट को छेड़ देते हैं। बाकी सारे आइटम तो सेल पे बिक रहे हैं, एबनॉर्मल आइटम कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहा है। और हम चाहते हैं जीपी रेशियो जो आए हमारे पास वो वेल इंटैक्ट होना चाहिए। नॉर्मल हालातों में जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो क्लेम निकालने के लिए यूज किया जाता है। एबनॉर्मल आइटम का जो होता है आपका जीपी रेशियो पर इफेक्ट, वो हटाना पड़ता है। अदरवाइज जीपी रेशियो छिड़ जाएगा ना, वो नॉर्मल जीपी रेशियो नहीं रहेगा, उसमें एबनॉर्मल का भी इफेक्ट आ जाएगा, जो कि क्लेम निकालने के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हम ऐसा करते हैं। चलो ठीक है सर, फिर आपने सेल्स क्यों इनर कॉलम में लिखवाई थी? सेल से क्या लेना देना है? क्वेश्चन को एक बार और पढ़ो। एंड वो सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 9,000। हमने तो सोचा था ये 6,500 में बिक पाएगा, लेकिन साल के दौरान इसकी सेल हो गई 9,000 में। अब सेल 9,000 में हुई है, लेकिन हुई तो अभी भी 10,000 से नीचे है, अभी भी कॉस्ट तो रिकवर नहीं हुई ना इस आइटम की, इसलिए ये सेल भी एबनॉर्मल है। इसका इफेक्ट सेल से भी हटाना पड़ेगा। जहां जहां भी एबनॉर्मल आइटम का इफेक्ट है वहां वहां से हटा दो, तो सेल भी आपकी रह जाएगी 2,40,000। इस 2,40,000 पर आप 20% जीपी लगाएंगे तो ये नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, नॉर्मल आइटम्स का ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। एबनॉर्मल का इफेक्ट इसमें से हट गया, जो कि 48,000 आएगा। अब तुम निकाल लो यार अपना ये बैलेंसिंग फिगर। 22,000 प्लस 152,500 प्लस 30,000 प्लस 48,000 माइनस 2,40,000, 12,500, 12,500। दोनों साइड का टोटल है 252,500, 252,500। दिस इज इट। लिख लो जरा फटाफट से। Done sir. Let's move ahead to another question. Next is 10, number 10. चलो जी इसको भी पढ़ना ज़रा शुरू करते हैं। नंबर 10 को, 1 अप्रैल 22 को स्टॉक ऑफ श्री रमेश वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर बट सफिशिएंट रिकॉर्ड्स वर सेव्ड। 1 जनवरी 21 का जो स्टॉक है 73,500, 31 दिसंबर 21 का स्टॉक 79,600, आगे 1 अप्रैल 2022 को लगी, याद रखना पिछले साल का डाटा ये सारा 2021 का। परचेजेस ईयर एंडेड 31 दिसंबर, ईयर एंडेड 31 दिसंबर का मतलब है ये लोग कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, तो जो पिछला साल है वो 1 जनवरी 2021 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2021 पे खत्म हो गया था। ये ईयर शुरू हुआ था 1 जनवरी 2022 को, उसमें जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने बीते थे और 1 अप्रैल 2022 को आग लग गई। सेल्स दे रखी है पिछले साल की
साल के पहले दिन 1 जनवरी 22 से लेकर अप टू द डेट ऑफ फायर 31 मार्च 22 परचेजेस और सेल्स दे रखी है आपको 1,62,000 और 231,200. In valuing the stock for the balance sheet at 31st December 21, 2,300 had been written off on certain stock which was a poor selling line having the cost 6,900. वही पिछले जैसी लाइन लिखी हुई है. कोई आइटम हमने 6,900 का पिछले साल खरीदा था, वो बिक नहीं रहा था, हमने उसे 2,300 से सस्ता कर दिया था. A portion of these goods were sold in March 22 at a loss of 250 on original cost of 3,450. उसे इस साल हमने 3,450 में बेच दिया, पूरा नहीं, उसका कुछ एक टुकड़ा. मतलब पिछले क्वेश्चन जैसी ही लगभग बातें लिखी हुई हैं. बस पिछले क्वेश्चन में ये था पूरा आइटम आपने 9,000 में बेच दिया था, यहां पर उस आइटम का एक पोर्शन बेचा गया है केवल. रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ इट्स ओरिजिनल कॉस्ट. ये है बहुत ही खास लाइन इस क्वेश्चन में. जिस आइटम को आपने गया गुजरा मान करके पिछले साल 2,300 से राइट ऑफ कर दिया था, इस साल उस आइटम का आधा माल तो बिक गया, उस आइटम का आधा पोर्शन तो बिक गया. सर आधा क्यों कह रहे हैं आप, अभी बताऊंगा. आधा पोर्शन तो बिक गया और बाकी आधा दोबारा से मार्केट में उसकी डिमांड हो गई और वो वापस अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पर आ गया. जो कॉस्ट से नीचे गिर गया था आधा पोर्शन वापस कॉस्ट पर आ गया और आधा तो बिक ही गया. देखेंगे इसका क्या करना है, अभी इतना समझो काफी है. सब्जेक्ट टू दी अबव एक्सेप्शन, इन आइटम्स का इफेक्ट अगर हम हटाएं तो जीपी रेशो रिमेन्ड यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर. जीपी रेशो पिछले साल वाला ही लग जाएगा. सैलवेज है 5,800, पॉलिसी का अमाउंट है 50,000, एवरेज क्लॉज लगता है क्लेम निकाल करके दिखाओ. तो पिछला क्वेश्चन में क्लेम नहीं मांगा था, पिछला क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने के लिए था. असल में तो चैप्टर का नाम इंश्योरेंस क्लेम है. अगर किसी क्वेश्चन में क्लेम ना निकाले तो ऐसा लगता है ये कहाँ से आ गया, इस तो चैप्टर का क्वेश्चन है ही नहीं. मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी पिछले क्वेश्चन में कि यार ये तो स्टॉक निकालने लग गए, हम तो क्लेम तो निकाला ही नहीं. असल में इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने के लिए था वो. अगर पूरा क्लेम वगैरह सारी चीजें एक साथ में बताता पिछले क्वेश्चन में तो थोड़ा भारी पड़ता आपको. अब देखो पिछले आइटम का ट्रीटमेंट आप जानते हो, अब क्लेम वाली बात आगे करनी है इस क्वेश्चन में. ठीक है सर, लेट्स मूव ऑन. मूव ऑन कर दूं मैं, कमिटेड ही कहा हूं मैं जो मूव ऑन करूं. चलो तुम भी कैसी बात करते हो यार. सॉल्यूशन नंबर 10. बनाओ जी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. फर्स्ट जनवरी 2012 से 1 अप्रैल 22 से 1 अप्रैल 22. और पिछले साल का भी हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा बिकॉज जीपी रेशियो गिवन नहीं है. ठीक है, ओके सर. तो 4-5 लाइनों की जगह छोड़ लो और उसका भी फॉर्मेट बना लो फिर यहाँ पर लगे हाथ. ट्रेडिंग अकाउंट वर्किंग नोट के नाम से बना लो. वर्किंग नोट नंबर 1 प्रीवियस ईयर हो जाएगा 1 जनवरी 21 टू 31 दिसंबर 21. वही अपना पर्टिकुलर अमाउंट. चलो करो फॉर्मेटिंग फटाफट से. ये लो जी, हमारे पास क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमें गिवन है अमाउंट एक एक करके पुट करते हैं. 1 जनवरी 21 का स्टॉक दे रखा है 73,500. 1 जनवरी 21 यानी ये वाला ओपनिंग स्टॉक आएगा. टू ओपनिंग स्टॉक 73,500. देयर आफ्टर हमें स्टॉक गिवन है 31 दिसंबर 21 79600. यहां पे लिख लो बाय क्लोजिंग स्टॉक.
अभी अंदर ही लिखना 79600, 79600। सेल्स दे रखी है पिछले साल की 487,000 और परचेजेस दे रखी है 398,000। चलो सेल और परचेज भी पुट करते हैं। बाय सेल्स 4,87,000 टू परचेजेस 3,98,000, 3,98,000। आप देखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ है ही नहीं, हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो बैलेंसिंग फिगर निकल करके आ जाएगा और फिर हम ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 करके जीपी रेशो निकाल लेंगे। लेकिन उससे पहले हमें देना है एक बात पर ध्यान। कौन सी बात है? इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर बैलेंस शीट एट 31 दिसंबर 2021, ये जो आपको 31 दिसंबर 2021 का स्टॉक दे रखा है, जो अभी अभी आपने क्लोजिंग स्टॉक लिखा है 79600, इसमें 2,300 रुपये आपने राइट ऑफ कर दिए थे। 2,300 माइनस करने के बाद, राइट ऑफ करने के बाद ये 79600 आ रहा था। तो अगर मैं 79600 लेकर ही ग्रॉस प्रॉफिट निकालूं तो आप मुझे बताओ उसमें एबनॉर्मल आइटम का इफेक्ट कंसिडर हो गया या नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया सर। एबनॉर्मल आइटम को आपने माइनस किया 2003, एबनॉर्मल आइटम को माइनस नहीं किया, कुछ आइटम पे आपने कुछ अमाउंट राइट ऑफ कर दिया 2,300 रुपये, मतलब उसे घटाकर नीचे ले आए आप, मतलब वो स्टॉक एबनॉर्मल बन गया। अब उसे आपको नॉर्मल करना पड़ेगा, तभी नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट निकल करके आएगा। यानी सिंपल शब्दों में मैं कहूं तो 2,300 रुपये आपको यहां पर ऐड करने पड़ेंगे। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक निकालते वक्त आपने 2,300 माइनस कर दिया था, स्टॉक को नीचे गिरा दिया था, जिसकी वजह से वो स्टॉक बन गया था एबनॉर्मल। अगर आप उसे ऊपर उठा के नॉर्मल नहीं करोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी नॉर्मल निकल करके नहीं आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट भी एबनॉर्मल बन जाएगा, जबकि इस चैप्टर में हमें नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट की जरूरत पड़ती है। इसीलिए पिछले साल के स्टॉक को 2,300 से उठाना पड़ेगा। भाई मैचिंग मत खेलना। आप कहोगे पिछले क्वेश्चन में तो ऐसे था, इस क्वेश्चन में ऐसे क्यों है? पिछले क्वेश्चन जैसा ट्रीटमेंट में मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में करूंगा ना। पिछले क्वेश्चन में हमने प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ा ना बनाया था, प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट तो इसी क्वेश्चन में बना रहे हैं, तो उसी हिसाब से सोचना पड़ेगा ना। फिर आपको, मुझे हर केस में नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, बात खत्म। आपने आइटम को नीचे गिराया 2,300 से, वो बन गया एबनॉर्मल, मुझे उसे उठा के दोबारा नॉर्मल बनाना है ताकि मेरा नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट आ सके। दिस इज इट। इसलिए मैं 2,300 यहां पर प्लस कर दूंगा, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक भी कितना बन जाएगा? 79,81, 81,900। अब देखो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, इन दोनों को प्लस करके ये माइनस करो। ग्रॉस प्रॉफिट 487,000 प्लस 81,900 माइनस 73,500 माइनस 398, 97,400। ये आ रहा है 97,400। अब जीपी रेशो निकालो, जीपी रेशो कितना हो जाएगा? जीपी रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट 97,400 डिवाइडेड बाय सेल्स 4,87,000 इंटू 100, 20%। आवर ग्रॉस प्रॉफिट इज 20%, 568,900, 568,900। जीपी रेशो हो गया 20%। ठीक है, ये काम तो हमने निपटा लिया। चलो जीपी रेशो तो हाथ लगा, बड़ा सा क्वेश्चन है, एक जंग तो हमने जीत ली, जीपी रेशो आ गया 20%। देयर आफ्टर, इसके बाद हमें और डाटा देखना होगा। क्वेश्चन ने और क्या डाटा दे रखा था? क्वेश्चन ने परचेजेस सेल्स दे रखी है आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए, और कुछ एक एक्स्ट्रा बातें भी लिखी हुई है। चलो पहले इतना काम कर लेते हैं। अभी अभी जो ये क्लोजिंग स्टॉक निकल करके आया है 31 दिसंबर 21 को, ये हमारा 1 जनवरी 22 को ओपनिंग स्टॉक भी बनेगा, टू ओपनिंग स्टॉक। लेकिन दोबारा से आप इसे इनर कॉलम में ही लिखना,
दोबारा से आप इसे इनर कॉलम में ही लिखना 81900 और इसका इफेक्ट अब यहाँ पर हटाना पड़ेगा आपको। 2300 जो प्लस किया था वो भी हटा दो और बचा हुआ 4600 जो है वो भी हटा दो। ठीक है, पिछला वाला 2300 हमने ऐड क्यों किया था? वो ऐड करने का ऑब्जेक्टिव था ताकि हमारा नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट निकल करके आ सके। वो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, बस बात खत्म। अब जब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो इसमें एबनॉर्मल आइटम एलिमिनेट करने पड़ेंगे। दूसरे शब्दों में कहूं, जब हम पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो सब कुछ नॉर्मली लेकर के चलेंगे, जो नीचे गिरा दिया उसे भी उठा देंगे। लेकिन जब हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट करंट ईयर का बनेंगे तो जो जो एबनॉर्मल आइटम है उसको पूरे तरीके से हटा देंगे। तो 2300 तो मैंने इसलिए हटाया क्योंकि वो वैल्यू नीचे गिराई थी, बट हमने प्रीवियसली उसे ऐड कर दिया था जस्ट टू कैलकुलेट नॉर्मल रेशियो। बट यहाँ पर हम उसे ऐड नहीं रखेंगे, हटा देंगे। और वो आइटम क्वेश्चन ने आपको दे रखा था 6900 का आइटम था जिसको आपने 2300 से नीचे गिरा दिया था। तो वो कितने का आ रहा होगा आपकी बुक्स में? 4600 का। और ये अपनी कॉस्ट से नीचे गिरा पड़ा है, एबनॉर्मल आइटम है, इसलिए 4600 भी मैंने यहां से माइनस कर दिया। कुल मिलाकर के अगर मैं कहूं तो मैंने 6900 पूरा हटा दिया। 2300 और 4600 मैंने 6900 पूरा हटा दिया 81900 में से। पूरा एबनॉर्मल जो आइटम है जो अपनी कॉस्ट से नीचे गिर गया, मैंने उसका इफेक्ट हटा दिया, कंप्लीटली एलिमिनेट। तो मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना आ जाएगा यहाँ पर? 75,000। परचेजेस लिखिए जरा, 1,62,000। सेल्स लिखिए, बाय सेल्स दे रखिए क्वेश्चन ने 231,200, लेकिन इसमें से भी हम एबनॉर्मल इफेक्ट हटाएंगे। एबनॉर्मल इफेक्ट क्या है सर? एबनॉर्मल इफेक्ट देखो क्या लिखा हुआ है, पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड इन मार्च 22 एट लॉस ऑफ 250 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 3450। ओरिजिनल कॉस्ट 3450, 250 रुपए के घाटे पर बेच दिया तो सेल वैल्यू हो गई ना 3200। यार निखिल, 3200 ओरिजिनल कॉस्ट हो गई ना 3200। सॉरी, ओरिजिनल कॉस्ट है ना 3450, उसको आपने 250 के घाटे पे बेचा तो सेल वैल्यू कितनी हुई? 3200। वो सेल वैल्यू आपको यहाँ से हटानी पड़ेगी, वो एक एबनॉर्मल आइटम की सेल है, उसे हटाओ यहाँ से। तो सेल हो गई 2,28,000। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो कितना आएगा? 2,28,000 पर 20% लगा दो, 45,600। अब देख लो आपका क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर कितना निकल करके आ जाएगा। ये कितना आएगा? 75 प्लस 162 प्लस 45,600, 228, 54,600, 282,600, 282,600। एक्चुअल लॉस इज इक्वल टू 54,600। कोई स्टॉक सैल्वेज है हमारे पास? हाँ, माइनस 5800 जो स्टॉक सैल्वेज है, लेकिन इसमें प्लस 3450 करना ना भूलें। सर अब ये प्लस 3450 कहाँ से आ गया? आइटम कितने का था? 6900 का था। उसमें से कह रहे हैं उसके दो टुकड़े करो, 3450 और 3450, दो टुकड़े हो गए। पहला आइटम तो 250 के घाटे पर आपने सेल कर दिया जिसकी सेल वैल्यू हो गई 3200। अब क्योंकि ये लॉस पे बिका है इसलिए ये एबनॉर्मल सेल थी, इसलिए हमने इसे एबनॉर्मल सेल से माइनस कर दिया था। दूसरा आइटम जो है 3450 कह रहे हैं इसे अपनी कॉस्ट पर वापस रिस्टोर कर दो। आप लोग यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से, मैंने पूरा 6900 का स्टॉक हटा दिया था। मैंने कहा था मुझे इससे कोई लेना देना ही नहीं है, मैंने पूरा 6900 माइनस कर दिया था क्योंकि वो एबनॉर्मल था, पूरा हटा दिया। मैंने कहा मुझे इससे वास्ता ही नहीं रखना, ये अपनी कॉस्ट से भी नीचे चला गया है, मैं इससे बात ही नहीं करूंगा, भगाओ इसको यहाँ से। उसमें से आधा ऐसा है जो अपनी कॉस्ट पर वापस आ गया है, वो कह रहा है अब तो मुझे शामिल कर लो,
मैं कॉस्ट से नीचे गिर गया था इसलिए तुमने मुझे वापस भगा दिया, बट मैं कॉस्ट पर वापस आ गया हूं, मेरी फिर से डिमांड आ गई है, अब तो मुझे शामिल कर लो। इसीलिए मैं इस 54,600 के क्लोजिंग स्टॉक में 3450 और ऐड कर दूंगा। जो 3450 अपनी कॉस्ट पर वापस नहीं आया, जिसे घाटे में ही बेचना पड़ा 3200 में, उसका इफेक्ट मैंने सेल में से हटा दिया। पहले मैंने पूरा स्टॉक हटाया ओपनिंग स्टॉक में से, तू जाते से वास्ते ही नहीं रखना, उसमें से आधा नहीं सुधरा, वो अपनी कॉस्ट से नीचे ही 3200 में सेल हुआ, मैंने उसे सेल से हटा दिया, ठीक है। आधा कह रहा है मैं सुधरने के लिए तैयार हूं, मैं कॉस्ट पर वापस आ रहा हूं, मुझे शामिल कर लो, उसे मैंने शामिल कर लिया, 3450 प्लस कर दिया मैंने यहां पर, ठीक है। अब ये आधा आधा, ये क्वेश्चन नहीं दे रखा था ना आपको, 6900 क्वेश्चन में गिवन था, और कह रहे हैं एक आइटम जिसकी कॉस्ट है 3450 वो आपने सेल कर दिया, वो एक टुकड़ा था, तो दूसरा टुकड़ा भी कितने का बचा, 6900 में से एक पोर्शन अगर 3450 का है तो दूसरा पोर्शन कितना हुआ, 6900 माइनस 3450, वो भी इतना ही हो गया, वो अपनी कॉस्ट पर वापस लेना है, वो मैंने प्लस कर दिया। तो ये यहां पर एक्चुअल लॉस हो जाएगा हमारे पास 54,600 प्लस 3450 माइनस 5800, 52250, 52250, 52250। अब मेरे क्लेम का अमाउंट कितना हो जाएगा, क्लेम इज इक्वल टू सम इंश्योर्ड कितना था 50,000 डिवाइडेड बाय मेरा फिजिकल स्टॉक 54,600 प्लस 3450, 54,600 प्लस 3450 इंटू एक्चुअल लॉस 52250, प्लीज सॉल्व इट। 50,000 डिवाइडेड बाय 58050 मल्टीप्लाई 52250, 45,004 रुपये, 45,004, 45,004 रुपये, ये हमारा आंसर निकल करके आ गया। दिस इज अ आंसर 45,004। नोट करिए जरा इसको। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। प्लीज मार्क क्वेश्चन नंबर 11 एज योर होमवर्क। ये होमवर्क में करना है आपको, डिक्टो ऐसा ही क्वेश्चन है ये, ठीक है, बस इसमें फिगर्स जो है वो आधी कर दी गई है, फिगर्स को हाफ कर दिया गया है। डिक्टो ऐसा ही क्वेश्चन है, दिस वुड बी योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। चलो लास्ट क्वेश्चन आ गया, आहा कितना अच्छा लग रहा है, आखिरी क्वेश्चन, यस इस टॉपिक के ऊपर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। फायर अकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ मैसर्स फायर प्रूफ कंपनी। अब बताओ क्या किया जाए, मजे ले रहे हैं इंस्टीट्यूट वाले, नाम है फायर प्रूफ कंपनी और उनके यहाँ पे आग लग गई 31 अगस्त 2021 को। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 21 टू 31 अगस्त 21, साल के पहले दिन से लेकर डेट ऑफ सेल तक का आपको कुछ ब्यौरा दे रखा है और आपसे क्लेम मांगा गया है। इंश्योरेंस जो ले रखा है वो 60,000 का है, एवरेज क्लॉज लगाना है। स्टॉक बैलेंस शीट में जो था 31 मार्च 21 बोले तो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक 99,000, परचेजेस 170, वेजेस 50 जिसमें 3,000 इंस्टॉलेशन है हटा देंगे, सेल्स 242, सेल वैल्यू ऑफ गुड्स ड्रॉन बाय पार्टनर 15,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू कंसाइनी 16,500 लाइंग अनसोल्ड विद देम, सबका ट्रीटमेंट आप ऑलरेडी जानते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये भी आप ऑलरेडी जानते हैं। नीचे आते हैं जरा, वाइल वैल्यूइंग द क्लोजिंग स्टॉक एट 31 मार्च 21, ये जो स्टॉक दे रखा है 99,000 का, 99 निकालते वक्त 1,000 हमने राइट ऑफ कर दिया था इन रिस्पेक्ट ऑफ अ स्लो मूविंग आइटम। एक आइटम निकल नहीं रहा था, बिक नहीं रहा था, स्लो था, बहुत स्लो इन द सेंस उसकी डिमांड नहीं थी, तो हमने उस पर 1,000 सस्ता करने का फैसला किया था, राइट ऑफ कर दिया था। कॉस्ट ऑफ विच वॉज 5,000, हमने 5 में खरीदा था, बिक नहीं रहा था तो हमने 4 का कर दिया था उसे 1,000 घटा करके। अब पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 500 ऑन दी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 2,500। इस 5,000 के ओरिजिनली परचेज्ड आइटम का एक पोर्शन जो 2,500 था वो हमने 500 के घाटे यानी 2,000 में बेच दिया। बाकी का जो बचा हुआ 2,500 का पोर्शन है वो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पर वापस आने के लिए तैयार है, उसे शामिल कर लेंगे। जो गुड साल्वेज है वो 20,000 है और एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट वॉज 20% थ्रू आउट। भला हो इस सवाल का, इसने आपको जीपी रेशियो निकाल करके दे दिया,
पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, केवल करंट ईयर का ही आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। चलो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 12, द वेरी लास्ट क्वेश्चन। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। फर्स्ट अप्रैल 21 से लेकर डेट ऑफ फायर जो है वो है 31 अगस्त 21, 31 अगस्त। पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखिए इसमें टू ओपनिंग स्टॉक। मार्च 21, जिसे 1 अप्रैल 2021 भी कह सकते हैं, उस दिन का कितना स्टॉक गिवन था? ये रहा 99,000। लेकिन कह रहे हैं ये स्टॉक निकालते वक्त वाइल वैल्यूइंग दिस स्टॉक 1000 वर रिटर्न ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ अ स्लो मूविंग आइटम जिसे 5000 में खरीदा था। मैं पिछले क्वेश्चन जैसा ही अगर इस क्वेश्चन को भी बनाऊं तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? नीचे ट्रेडिंग अकाउंट और बनाया था, राइट? इस क्वेश्चन में तो ज़रूरत नहीं है बट मैं दिखा देता हूं। मैंने उसमें बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखा था और मैंने कहा था 99,000 में 1000 प्लस कर दो। क्यों? आइटम 5000 का है, आप उसे 1000 से नीचे गिरा चुके हो, मतलब आपने नीचे गिरा के उसे एबनॉर्मल बना दिया। मुझे नॉर्मल जीपी रेशो चाहिए, इसलिए मुझे दोबारा से प्लस करके 1000 उसे नॉर्मल बनाना पड़ेगा। 1 लाख रुपए। फिर मैं क्या करता? इस 1 लाख को यहाँ पर मैं कॉपी करता और यहाँ पर 1000 तो हटाता ही हटाता और साथ ही साथ 4000 रुपये और हटा देता। वो आइटम 5000 से नीचे गिर गया है 1000, मतलब वो 4000 रुपये का है। वो 4000 को भी मैं यहाँ से हटा देता। मैं कहता मुझे चाहिए ही नहीं। ऑल इन ऑल मैं वो 1000 और 4000 पूरे 5000 का आइटम पूरे तरीके से एलिमिनेट करता। मैं कहता मुझे चाहिए नहीं। वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। बस फ़र्क इतना है, मुझे ये अकाउंट नहीं बनाना। आई डोंट वॉन्ट टू प्रिपेयर दिस अकाउंट। मुझे नीचे वाले की ज़रूरत नहीं क्योंकि जीपी रेशियो है मेरे पास। तो यहाँ भी 1 लाख माइनस 1000 माइनस 4000 या फिर 99 माइनस 4000 आप लोग लिख सकते हैं 95,000। बिल्कुल पिछले जैसा ही है। परचेजेस 1,70,000 की है, लेकिन उसमें से फ्री सैंपल अगर आप हटा दो 1,500, जो कि आपको हटाना ही पड़ेगा, तो हो जाएगा 168,500। वेजेस 50,000 माइनस 3,000 47,000। सेल्स पे आओ जरा। आप सेल दे रखी है आपको 2,42,000। इसमें से एबनॉर्मल सेल आपको हटानी पड़ेगी। कितनी है एबनॉर्मल सेल? ये देख लो, क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 500 ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 2,500। लो भैया समझाता हूं क्या कहना चाह रहे हैं। ये 5,000 ओरिजिनल कॉस्ट थी, उसमें से एक पोर्शन जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 2,500 है। आइटम की टोटल ओरिजिनल कॉस्ट 5,000। फर्स्ट पोर्शन की ओरिजिनल कॉस्ट 2,500, तो सेकंड पोर्शन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी? सर वो भी 2,500। फर्स्ट पोर्शन कह रहा है मैं नहीं सुधरूंगा, मुझे 500 के घाटे में 2,000 पे सेल कर दो। उसे 500 के घाटे में 2,000 पर सेल कर डाला, मतलब मेरी एबनॉर्मल सेल हो गई। ऐसी सेल जो घाटे पे हुई है 2,000, उसे हटाना पड़ेगा यहाँ से। और बाकी सेकंड पोर्शन के बारे में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? रीस्टोर टू इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक इज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। ये 2,500 सुधरने के लिए तैयार है, तो फिर मैं इसे एंड में क्लोजिंग स्टॉक में प्लस कर लूंगा, ऐड कर लूंगा, शामिल कर लूंगा।
सेल्स में से 2000 माइनस होने के साथ साथ 15,000 प्लस भी करना जो प्रोपराइटर को सेल वैल्यू पे सामान दिया है, तो ये हो जाएगी 2,55,000, 255। ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 255 पर लगा दो 20%, 2,55,000 का 20%, ये आ गया 51,000, दिस इज कमिंग एज 51। अब निकालिए आप यहां पर फिलहाल क्लोजिंग स्टॉक जो कि बैलेंसिंग फिगर आएगा 106,500, लेकिन इसको दो टुकड़ों में बांटो। कुछ सामान कंसाइनी के गोदाम पर रखा हुआ था, इसमें से कुछ आपने कंसाइनी को भेज दिया था, वो कितना था 16,500। तो जहां पर आग लगी है जो ओनर है उसके गोडाउन पर कितना सामान रखा हुआ था, 16,500 को तो क्लेम में लेना ही नहीं सर, वो हो गया बैलेंसिंग फिगर 90,000। 1,06,500 माइनस 16,500 90,000, टोटल आएगा 361,500, 361,500। ये दोनों इनर कॉलम में हैं, ये दोनों इनर कॉलम में हैं। उसके बाद हम निकालेंगे एक्चुअल लॉस इज इक्वल टू फिजिकल स्टॉक इन गोडाउन प्लस स्टॉक रीस्टोर्ड एट कॉस्ट, वो भी तो शामिल करना है ना 2,500, माइनस स्टॉक सैल्वेज्ड, माइनस स्टॉक सैल्वेज, तो ये हो जाएगा 90,000 प्लस 2,500 माइनस साल्वेज कितना दे रखा है 20,000, 72,500, 72,500। Therefore, claim is equal to sum insured यानी 60,000 divided by 92,500 into actual loss 72,500, 47027। Your answer is 47027। Note it down। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक पूरे तरीके से समाप्त हो जाता है। This is over। कैलकुलेशन ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है, इसमें कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। ठीक है जी। और अगली बात ये है कि अब हमें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलना है। क्वेश्चन सारे करा दिए मैंने आपको, A to Z जितने भी हमारे पास अवेलेबल हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू फायर, जिसे हम नेक्स्ट क्लास से समझना शुरू करेंगे। तब तक आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। कोई डाउट है तो ऑफ कोर्स नीचे मैं इसीलिए आपको यहाँ पर मूविंग टेक्स्ट डाला हुआ है 8851007100, आप मुझे कांटेक्ट करें, ज़रूर हम आपके डाउट्स जो है वो डिटेल में कवर करके चलेंगे। ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो और बढ़िया रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।